आंकड़ों की जुबानी कहें तो बतौर टेस्ट कोच गंभीर का अब तक का सफर कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने कुल 11 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया को कोचिंग दी है और इनमें से सिर्फ 3 मैचों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। सोचने वाली बात यह है कि इन 3 जीतों में से 2 जीत तो हमें कमजोर मानी जाने वाली बांग्लादेश के खिलाफ मिली है और जो बची हुई एकमात्र टेस्ट जीत है वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच, जहां जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तानी की थी, वो जीता था। बीजीटी में एक टेस्ट ड्रॉ रहा और बाकी 3 मैच भारत बुरी तरीके से हार गया। हाल ही में हमने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगली टेस्ट में जीती हुई बाजी गंवा दी, जो कि गंभीर की कोचिंग की एक और बड़ी चूक मानी जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंभीर के कोचिंग काल में ही 12 साल के बाद भारत ने अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हारी, वो भी न्यूजीलैंड के हाथों। और इस तरह अब तक कुल 7 हार उनके नाम दर्ज हो चुकी हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड की तुलना पिछले 2 कोचों रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ से करें तो ये आंकड़े काफी खराब दिखते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खुले तौर पर कहें तो उन्हें हटाने की मांग तेज हो रही है और विश्वास मानिए, जब सोशल मीडिया पर कोई मांग उठती है तो उस पर जल्द ही एक्शन होता है। लेकिन यह मौसम अचानक ही खराब नहीं हुआ है, इसके पीछे कई परतें हैं। तो इससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई घर में हार और बीजीटी के हार का सारा ठीकरा अकेले तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा पर फूटा था। हर हार के लिए एक बलि का बकरा तो चाहिए ही होता है, तो उस दौरान रोहित की फॉर्म भी काफी लचर थी। बीजीटी के दौरान ही उन्हें कप्तानी से हटाने की मांगे उठने लगी थी। याद करिए, 5वें टेस्ट मैच के शुरू होते ही रोहित शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया था। एक बंदा कोई अंदर माइक लेके बैठा है या लैपटॉप लेके बैठा है या पेन लेके बैठा है, क्या लिखता है क्या बोलता है, उससे हमारा लाइफ चेंज नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। हमने ये गेम खेला इतने साल से, तो ये लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कब जाए या हम कब नहीं खेले या हमें कब बाहर बैठना है या हम कब कप्तानी करें। सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर्ड आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सामने से आकर संन्यास के विरुद्ध में एकदम बयान दिया। इसके बावजूद बीसीसीआई का शायद उनको सपोर्ट नहीं मिला और बाद में उनको जबरन संन्यास देना पड़ गया। जाहिर है इस फैसले में टीम के हेड कोच की राय तो ली ही गई होगी, जो उस वक्त गंभीर ही थे। और फिर इस जबरन संन्यास के बाद विराट कोहली के टेस्ट संन्यास की खबरें हवा में तैरने लग गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शायद एक तरह का ब्लैकमेलिंग वाला संन्यास होता, जिससे वो रोहित की वापसी करा सके। ऐसी भी अफवाह उड़ी कि कोई खास बीसीसीआई अधिकारी कोहली को संन्यास न देने के लिए मनाएंगे, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास देने की घोषणा कर दी। यानी बिना किसी विदाई समारोह के क्रिकेट के 2 बड़े दिग्गज, 2 लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। तो अब इन दोनों दिग्गजों के संन्यास के बाद हर जीत का यश अगर गंभीर को मिलेगा तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आने वाली है। और इस समय सोशल मीडिया पर पहला टारगेट वही दिख रहे हैं। अगर हम गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच पुराने विवादों को देखें तो एक बार वो आईपीएल खेलने के दौरान मैदान पर आमने सामने आ गए थे। फिर एक बार वे तब टकरा गए थे जब गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे। ये विवाद किसी से छिपे नहीं है। हालांकि गौतम गंभीर ने भारतीय टीम का हेड कोच बनने से पहले एमएस धोनी और विराट कोहली दोनों से अपने पुराने गिले शिकवे मिटा दिए थे और साथ ही उनके कोच बनने के बाद सतही तौर पर कोई भी बवाल दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक बात साफ है, गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत की टेस्ट में पूरा जनरेशन चेंज हो गया है। एक तरह से एक गंभीर का नया अध्याय कहा जा सकता है, जहां उन्हें एक नई टीम को गढ़ना है। अब गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन आलोचकों का मुंह बंद करना, और यह सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन के द्वारा ही संभव है। उन्हें टीम को जीत की राह पर वापस लाना होगा, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, जहां भारत की बादशाहत एक समय अजेय मानी जाती थी और शुरुआती 2 WTC के फाइनल में हारने वाली टीम भारत ही थी। क्या गंभीर अपनी कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम को फिर से उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जहां से वो सबको चुनौती दे सके? क्या वो आलोचनाओं का जवाब मैदान पर देंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमी होने के नाते हम सभी को उम्मीद है कि गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टेस्ट क्रिकेट एक नए युग की शुरुआत करेगा।